प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सौर मंडल। शुरू तो हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल का पार्ट 2। पहला पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई बच्चों कि सौर मंडल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था सौर मंडल में बच्चों। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, पुच्छल तारे क्या हैं, धूमकेतु क्या हैं, उल्का पिंड क्या हैं, क्षुद्र ग्रह क्या हैं, कुइपर बेल्ट क्या है। हाँ, ये सारी बातें हो चुकी हैं बच्चों। जो पहला पार्ट न देखे हो पहला पार्ट जरूर देख लेंगे। और आज हम लोग बच्चों शुरू कर रहे हैं सौरमंडल में दूसरे भाग मतलब ग्रहों के बारे में। पहले भाग में हम लोगों ने ग्रहों को छोड़ा था। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रह, कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनमें प्रमुख बातें हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है बच्चों, कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहाँ से सौरमंडल से प्रश्न ना बनते हों। तो कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। एक एक बातों को आप नोट कर लीजिएगा और ये अपना नोट्स जो है बहुत संभाल के रखिएगा बच्चों, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल में देखिए जो है पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखिए हम लोग बात करेंगे ये जो है ग्रहों के बारे में। देखिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिए, हाँ बच्चों हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा और मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए बच्चों। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, सभी को पता है 8 ग्रह हैं बच्चों। और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य ग्रह नहीं है, याद रखिएगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है बच्चों? एक तारा है। और सारे ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पहले वीडियो में आपने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ये इनके क्रम है, इन ग्रहों के क्रम है। अर्थात सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। आप देख रहे हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा बच्चों? ये बुध है ना, बुध है। तो हम कह सकते हैं कि बुध, हाँ, बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ से आप देख सकते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है बच्चों? तो कहेंगे बुध है। और सबसे दूर कौन है बच्चों? तो वरुण है ना। तो ये देख रहे हैं बुध सबसे नज़दीक, फिर शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और सबसे अंत में वरुण। इसी क्रम में आप याद कर लीजिएगा, इसी क्रम में इन ग्रहों को याद करिएगा जिस क्रम में हैं। तो क्रमशः हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम जो है ये आइए देखते हैं जो है ये एक नोट है आपके लिए, महत्वपूर्ण बात है, इसको भी जानना जरूरी है कि 2006 के पहले 9 ग्रह थे। जो 8 ग्रह हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे हैं 8 ग्रह, लेकिन याद रखिएगा कि 2009 के पहले जो है कुल हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह थे बच्चों? 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह कौन था? तो 9वां ग्रह था नेपच्यून, है ना। 9वां ग्रह था प्लूटो यम, जो कि नेपच्यून की कक्षा का जो है अतिक्रमण कर रहा था बच्चों। 9वां ग्रह कौन था बच्चों? प्लूटो यम, प्लूटो या यम उसी को कहते हैं। और ये नेपच्यून जो वरुण की कक्षा है उसका अतिक्रमण कर रहा था। अतिक्रमण माने क्या होता है? जबरदस्ती किसी चीज़ पे जो है हावी हो जाना, कब्जा कर लेना, उसको अतिक्रमण कहते हैं। तो आप जानते हैं कि नेपच्यून जो है, वरुण सबसे अंतिम ग्रह है। और उसके बाद था यम, प्लूटो। और वो क्या होता था? घूमते घूमते चला आता था जो है यम के कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसी कारण से 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसको बच्चों? यम को, प्लूटो को। तो याद रखिएगा यम 9वां ग्रह था जिसको 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब यह ग्रह नहीं है। तो बच गए कितने? कुल 8 ग्रह। ठीक है बच्चों, क्यों इसे हटा दिया गया?
तो इसे क्यों हटा दिया गया? तो इसलिए हटा दिया गया क्योंकि नेपच्यून या वरुण की कक्षा का अतिक्रमण कर रहा था, उसकी कक्षा में चला जा रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देख लीजिए हमारे हैं सौरमंडल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए, यही है जो भी हमने बताया आपको, 8 ग्रह जो है तो यही है बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए, ये है बच्चों सूर्य, है ना, ये है आपका सूर्य। देखिए सूर्य के ये सब जो है यही ग्रह हैं हमारे। ये देखिए बुध, शुक्र, देख रहे हैं ना, ये ग्रह यहाँ पे है, देख रहे हैं बुध, शुक्र, ये है पृथ्वी, मंगल, हाँ, ये है बृहस्पति, ये है देखिए शनि, हाँ, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये देख रहे हैं ये सब, ये जो अरुण है, और लास्ट में क्या है बच्चों, वरुण है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अरुण है, ये वरुण है। तो इस तरीके से जो है ये जो है हमारे ये 8 ग्रह हैं। ठीक है ना, सौरमंडल में इसको ध्यान से समझिएगा। तो यही सूर्य है। अब देखिए सबकी कक्षा बनी हुई है, यही अपनी अपनी कक्षा में जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं, कोई दूसरे कक्षा में नहीं आता बच्चों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो सब सारे ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी कक्षा बनी हुई है, देख रहे हैं ना बच्चों, सबकी जो है अपनी अपनी कक्षा बनी हुई है, देख रहे हैं ना सब, ये देख रहे हैं ना, सबकी अपनी अलग अलग कक्षा है। ये जो है इस टाइप से सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। यही 8 ग्रह हैं बच्चों, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ रोचक तथ्य, बहुत आनंद आने वाला है आपको इस वीडियो में, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं हम आगे। देखिए अब एक एक ग्रह को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, अब एक एक ग्रह को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अब बुध को। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है बुध है, ये बुध को देखिए बच्चों, ये है हमारा बुध, देखिए यही बुध है बच्चों, सूर्य के सबसे नज़दीक। देख लीजिए यही बुध है और सूर्य का ये चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया बुध ग्रह। आइए बुध के बारे में हम देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, कि बुध के बारे में देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं रही हैं। आइए हम देखते हैं ये बुध के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए तो कह सकते हैं कि यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, लगभग 88 दिन में बच्चों एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है बच्चों, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये हमारे साथ सब नोट करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बुध में नोट करिए कि यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे बच्चों वो है बुध। ठीक है, तो इतनी बातें आप बुध के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आइए अब हम बात करें शुक्र के बारे में। देखिए दूसरा ग्रह जो है हमारा शुक्र है। देखिए शुक्र का ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर रहे हैं, ये देखिए बच्चों ये शुक्र ग्रह है। देखिए जो है ये देखिए इस टाइप से जो है दिखाई देता है, दूरबीन से देखने पे जो है इस टाइप से जो है हम इसको देख सकते हैं। शुक्र को वीनस इसको बोलते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश में इसका नाम है बच्चों वीनस। देख रहे हैं यही है शुक्र या वीनस। आइए हम थोड़ा अब इसके बारे में देखते हैं, शुक्र के बारे में देखते हैं बच्चों। देखिए तो कह सकते हैं शुक्र के लिए कि यह जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बच्चों, सर्वाधिक गर्म ग्रह है सौरमंडल का। क्यों सर्वाधिक गर्म है, जबकि होना चाहिए किसको बच्चों, बुध को होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के भाई जो जितने पास होगा सबसे ज़्यादा गर्म तो वही होगा। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, बुध होगा, ऐसा कंफ्यूजन रहता है उनके मन में। लेकिन याद रखिएगा आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चों, तो वो है शुक्र, न कि बुध। क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके 2 कारण हैं बच्चों। पहला तो ये कि सूर्य के इतने निकट होने की वजह से बुध का वायुमंडल नष्ट हो जाता है, बुध का वायुमंडल नष्ट हो जाता है सूर्य के करीब होने की वजह से। दूसरा ये
कि शुक्र का जो है वायुमंडल में मुख्य भूमिका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से इसका वायुमंडल बना हुआ है शुक्र का, इस वजह से जो है ये सबसे गर्म है। तो पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे शुक्र है, याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा बच्चों, शुक्र है। चलिए, और दूसरी बात कहें कि यही सबसे चमकीला भी है। सबसे चमकीला की अगर बात करें हम कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र ही होगा। देख रहे हैं, सबसे गर्म भी यही है, सबसे चमकीला भी यही है, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं बच्चों, किसको, शुक्र को, याद रखिएगा। शुक्र को ही जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों जुड़वा बहन कहते हैं, क्यों जुड़वा बहन कहते हैं बच्चों, क्योंकि पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं। पृथ्वी और शुक्र की बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, मिलती जुलती हैं, इसलिए जो है इसको पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। शाम का तारा किसे, शुक्र को, भोर का तारा किसे, शुक्र को। इसी को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। शाम का तारा इवनिंग स्टार, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार। ठीक है बच्चों, ये सब शुक्र के बारे में कहते हैं। तो भोर का तारा इवनिंग, और शाम का तारा कहें, चाहे इवनिंग स्टार कहें, मॉर्निंग स्टार कहें, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहें, सबसे चमकीला ग्रह कहें, सबसे गर्म ग्रह कहें, ये सारा का सारा जो है शुक्र के लिए है। याद रख लीजिएगा ये सारे पॉइंट, एकदम याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक बात इसमें और ऐड कर लीजिए, थोड़ा छूट गया है, कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपने से, इसमें छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके पहले बुध में भी आपने पढ़ा है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो पूरे सौरमंडल में केवल दो ही ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र। पूरे सौरमंडल में बच्चों केवल दो ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अगले ग्रह के बारे में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अगला ग्रह जो है वो है हमारी पृथ्वी। याद रखिएगा बच्चों, हमारी पृथ्वी, ये है, देखिए हमारी पृथ्वी, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी। तो बहुत सारे फैक्ट हमें पढ़ना है पृथ्वी के बारे में। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो ये तीसरा ग्रह है, पहला बुध, दूसरा शुक्र, और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी। ठीक है बच्चों, यही पृथ्वी है। आइए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ बातें। ये देखिए, पृथ्वी के बारे में हम कुछ बातें देखें, कुछ विशेषताएं देखें पृथ्वी की, क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों पृथ्वी के बारे में, है ना। देखिए, तो ये पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। कह सकते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और किसी भी ग्रह पे जीवन पाया नहीं जाता। हालांकि वैज्ञानिकों का शोध जारी है, मंगल पे देख रहे हैं अपना, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है बच्चों जिस पे जीवन संभव है। इसीलिए पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट या हरित ग्रह भी कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ग्रीन प्लेनेट या हरित ग्रह, प्लेनेट माने होता है ग्रह बच्चों, ठीक है। तो ग्रीन प्लेनेट देखें, तो इसी को हम कहें ग्रीन प्लेनेट। पूछा जाए ग्रीन प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है बच्चों। या हरित ग्रह, हरित माने हरा, हरा भरा जहाँ पे हो, हरियाली हो, तो कहाँ पे है, केवल पृथ्वी पर है बच्चों। हरियाली कहाँ पे है, केवल पृथ्वी पे है। तो हरित ग्रह कहें चाहे ग्रीन प्लेनेट कहें, इसको, पृथ्वी को। ठीक है बच्चों, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसके लिए। आगे हम कहें तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र तथा निकटतम तारा सूर्य है बच्चों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न जो है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, और अधिकतर बार जो है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। देखिए, कहा जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, अर्थात पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बच्चों। हम कहेंगे कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है बच्चों,
तो सूर्य है ना। पृथ्वी के निकट बच्चों शुक्र है और निकटतम तारा भी सूर्य है। निकटतम तारा की बात कहें तो सूर्य है। तो दोनों निकट हैं बच्चों, शुक्र और सूर्य, याद रखिएगा। शुक्र और सूर्य, ये दो बातें आपको याद रखनी है, शुक्र और सूर्य। ठीक है बच्चों। तो शुक्र क्या है, निकटतम ग्रह की बात आएगी कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो कहेंगे शुक्र है। और निकटतम तारा कौन सा है, तो कहेंगे सूर्य है। इसका मतलब सूर्य भी एक तारा है। दोनों बात बिल्कुल याद रखिएगा। पृथ्वी के निकटतम तारा तो आप कहेंगे तारा, तो कौन सा तारा, तो कहेंगे सूर्य है। और निकटतम ग्रह शुक्र है बच्चों, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो कौन सा है बच्चों, तो चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा बच्चों, तो वो कौन सा है, चंद्रमा है, याद रखिएगा, चंद्रमा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र, निकटतम तारा सूर्य, और एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन है, वो चंद्रमा है। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो कहेंगे बुध है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो कहेंगे शुक्र है। ये दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है बच्चों, वो है चंद्रमा। और अगर हम बात करें तो कहें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है बच्चों। और इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हमने आपको बताया था ऋतु परिवर्तन के लिए वार्षिक गति भी हमने बताया था आपको, वार्षिक गति बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, आपको याद होगा। तो वार्षिक गति से भी ऋतु परिवर्तन, और दैनिक गति से दिन रात, हमने बताया था उसको। लेकिन ऋतु परिवर्तन में एक फैक्टर यह भी काम करता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यह भी ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। चलिए बच्चों आगे हम बात करें, कुछ और फैक्ट देखें। तो जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है बच्चों। पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है कहाँ से, अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग बच्चों नीला दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है, जल की अधिकता। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों, 3 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। अनेकों बार पूछा गया प्रश्न जो है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है बच्चों। और इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं इसे, उपसौर कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। इसे ही हम उपसौर कहेंगे। तो उपसौर कब होता है, तो कहेंगे उपसौर जो है ये 3 जनवरी को होता है बच्चों। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति सबसे नज़दीक जब होती है पृथ्वी सूर्य के। और 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है। 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है बच्चों पृथ्वी। और इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। तो याद रखिएगा, उपसौर और अपसौर ये दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये और यहाँ से काट लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। तो उपसौर अपसौर बिल्कुल याद रखिएगा। उपसौर कब, 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। सबसे नज़दीक उपसौर में होती है, सबसे दूर अपसौर में होती है पृथ्वी सूर्य की। तो इतनी बातें बिल्कुल याद रख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आगे देखें, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश। देखिए, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, बात हो रही है सूर्य के प्रकाश की। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश बच्चों 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश, याद रखिए इस पॉइंट को।
तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 18 सेकेंड में, 8 मिनट 18 सेकेंड में, और चंद्रमा का प्रकाश बच्चों 1 मिनट 25 सेकेंड में, है ना। बिल्कुल इसको याद रखिए आप जो है। चलिए अब आगे हम बात करें, तो आगे हम बात करते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए इस पॉइंट को, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए मंगल, पृथ्वी के बाद देखिए मंगल, बहुत चर्चा है मंगल ग्रह की बच्चों, है ना। तो देखिए मंगल, देखिए कलर इसका किस कलर में आपको दिख रहा है मंगल? तो बिल्कुल रेड दिख रहा है, लाल दिख रहा है ना, लाल दिख रहा है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है बच्चों। मंगल को, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए लाल कलर में दिख रहा है आपको। अब क्यों लाल दिख रहा है? क्योंकि इस पर जो है आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग होता है इसका। तो लाल ग्रह किसे कहेंगे? मंगल को कहेंगे। क्यों कहेंगे? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं बच्चों, मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस, याद रखिएगा। बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं थे, पृथ्वी को केवल 1 उपग्रह चंद्रमा, जबकि मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन बच्चों? डिमोस और फोबोस। देखिए डिमोस और फोबोस, ये 2 उपग्रह, डिमोस और फोबोस। ठीक है, और कह सकते हैं एक बात और कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। अब कहेंगे ज्वालामुखी क्या सौरमंडल में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चों। सौरमंडल जो है, सौरमंडल में भी जो है ज्वालामुखी होते हैं, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मंगल ग्रह पर है। ज्वालामुखी पर्वत जो है सबसे बड़ा, वो मंगल ग्रह पे है ना बच्चों। और इस ठीक है, और चलिए हम आगे बात करते हैं मंगल के बाद। अब देखिए अगला ग्रह हमारा है बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति या जुपिटर। अब देख रहे हैं इसका रंग जो है बृहस्पति या जुपिटर। आइए देखते हैं बृहस्पति या जुपिटर के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए बृहस्पति या जुपिटर के बारे में तो कहें कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह होता है ये आकार की दृष्टि से, याद रखिएगा। आगे हम बात करें उपग्रहों की संख्या तो 79, 79 बृहस्पति। हालांकि ये बदलते रहते हैं बच्चों, आपकी पुरानी किताब होगी तो उसमें कुछ फिगर और होगा, कुछ जो है उपग्रहों की संख्या कुछ और होगी, तो वहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा यार। ये बिल्कुल आधुनिकतम है, बिल्कुल वर्तमान में क्या स्थिति है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप मत देखिएगा कि हमारी किताब में तो कम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा आज की ये स्थिति है। ठीक है बच्चों, ये घटते बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं बल्कि बढ़ते ही रहते हैं, ये कहिए, नए नए खोज होते रहते हैं उपग्रहों की। तो बृहस्पति के उपग्रह जो है 79। और आगे हम बात करें तो बृहस्पति एवं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, गैनीमीड, याद रखिएगा। तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति है, इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। और गैनीमीड, याद रखिएगा, गैनीमीड याद रखिएगा इसको। तो गैनीमीड क्या है बच्चों? ये पूरे कह सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन? गैनीमीड। तो जब सौरमंडल का सबसे बड़ा है तो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह तो कहेंगे गैनीमीड, या सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो कहेंगे गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है? कहेंगे बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले। अब आइए हम बात करेंगे शनि, सैटर्न की। देखिए सैटर्न, शनि, आप देख रहे हैं शनि देखने से ही लग रहा है कि इसके चारों ओर एक रिंग पाया जा रहा है ना बच्चों, इसके चारों ओर एक रिंग पाया जाता है। और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि इस ग्रह के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं या वलय पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे शनि के। ठीक है बच्चों, आइए देखें इसके बारे में। तो शनि के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं।
उपग्रहों की संख्या 82 है। अगर पूछा जाए कि सब पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे शनि है। हालांकि इसके पहले बृहस्पति था बच्चों, इसके पहले बृहस्पति था, शनि के उपग्रह कम थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। हो सकता है कि आपकी किताब में बृहस्पति दिया हो, तो वहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, वो पुराने आंकड़े हैं, ये जो है ताज़ा आंकड़ा है, वर्तमान की ये स्थिति है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। कितने उपग्रह हैं? 82 हैं। और इसके प्रमुख उपग्रह कौन कौन से बच्चों? देखिए इसके प्रमुख उपग्रह जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इसके प्रमुख उपग्रह देखिए हैं टाइटन, रिया, एटलस और हेलन, है ना। टाइटन देखिएगा, टाइटन, रिया, एटलस, हेलन। रिया, टाइटन, एटलस, हेलन, ये सब किसके उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रह हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अरुण, आगे हम बढ़ते हैं। अरुण, देखिए अरुण के भी छल्ले पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं ना, अरुण के भी चारों ओर एक छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन शनि उतना नहीं। शनि का तो स्पष्ट दिखता है, जबकि अरुण के बहुत हल्के दिखते हैं। तो यहाँ भी छल्ले अरुण में भी पाए जाते हैं, लेकिन हल्के हैं। शनि में तो स्पष्ट दिखता है। और इसके उपग्रहों की संख्या है बच्चों 27। देखिए इसके प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? तो मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, इसको भी याद रखिएगा। प्रमुख उपग्रह कौन कौन से बच्चों? तो मिरांडा, एरियल, है ना, मिरांडा, एरियल और ओबेरॉन, याद रखिएगा इसके, मिरांडा, एरियल और ओबेरॉन। अरुण अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं बच्चों। तो पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे अरुण को कहेंगे, है ना। और एक बात और है, अरुण का रंग कैसा है? तो देखिए अरुण का रंग आप देख रहे हैं कि हरा है। अरुण का रंग कैसा है बच्चों? हरा है। पूछा जाता है कि अरुण का रंग कैसा है, तो कहेंगे हरा है। हरा क्यों है? क्यों हरा है? तो हरा इसलिए है मीथेन गैस की अधिकता के कारण। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, यहाँ देख रहे हैं मीथेन गैस की अधिकता के कारण जो है ये हरा रंग का दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण, ठीक है, तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखें अरुण की खोज किसने की, अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो विलियम हर्शल ने की 1781 ईस्वी में की है, भी नोट कर लीजिएगा। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल 1781 में। अगले ग्रह की बात करें तो आप देख रहे हैं वरुण है, नेपच्यून है, वरुण या नेपच्यून, ये अगला ग्रह है हमारा। और इसकी खोज जो है जॉन गॉले ने 1846 ईस्वी में की थी बच्चों। किसने की? जॉन गॉले ने की। उपग्रहों की संख्या 14 है और इसके प्रमुख उपग्रह देखें कौन कौन से हैं? तो नेरीड, ट्राइटन और प्रोटियस। नेरीड, ट्राइटन और प्रोटियस। एक बात याद रखिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे अभी हमने बताया शनि के उपग्रह, तो शनि के उपग्रह में आपने देखा था टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन था, जबकि वरुण का उपग्रह जो है ट्राइटन है। याद रखिएगा, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये ट्राइटन है, याद रखिएगा बच्चों, ये ट्राइटन है ना, ये जो है ट्राइटन है। जबकि शनि का उपग्रह क्या था बच्चों? टाइटन था। टाइटन घड़ी होते हैं ना, तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह था, जबकि ट्राइटन जो है ये वरुण का उपग्रह है। याद रखिएगा बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो कहेंगे वरुण है। क्यों है? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, याद रखिएगा, बुध नहीं है, शुक्र है। चलिए आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी जल्दी देखें इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्या क्या बच्चों? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। और सबसे दूर कौन है? वरुण। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है बच्चों? शुक्र। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। ठीक है बच्चों। शनि, बृहस्पति तथा अरुण। देखिए बृहस्पति के भी कुछ मामूली संकेत मिले हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ संकेत मिले हैं। लेकिन शनि और वरुण के जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं कि यहाँ पे वलय पाए जाते हैं बच्चों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो वरुण है। ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया है, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये
शुक्र है और सबसे ठंडा कौन है? वरुण है। तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म सभी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे लगाते हैं। किस मार्ग पे बच्चों? दीर्घवृत्ता मतलब ओवल। ओवल समझ रहे हैं ना? बिल्कुल गोलाकार नहीं होता, दीर्घवृत्ताकार का मतलब अंडाकार, ये समझें, ये इस टाइप से ये अंडाकार पथ पर जो है ये चक्कर लगाते हैं। और एक बात और है कि तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है, टेम्परेचर का सूचक होता है ना? उसका रंग जो दिखाई देता है, कभी लाल, दूरबीन से देखने पे कभी लाल कभी नीला ये दिखाई देता है, तो उसके ताप का सूचक होता है बच्चों। नीला रंग सर्वाधिक ताप, जबकि लाल रंग जो है सबसे कम ताप का सूचक है। जो नीला चमकता है तारा, समझ लें कि बहुत ज़्यादा तापमान है उसके अंदर, और जो लाल दिखाई देता है वो कम तापमान है, दूरबीन से देखने पे दिखाई देता है ऐसा। और देखें, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं। कौन कौन बच्चे? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, याद रखिएगा, शुक्र और अरुण, ये शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं बच्चों, शुक्र और अरुण, जो कि उल्टी दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पे सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो है पूरब में होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो बाकी सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर जो है लगाते हैं इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये दो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहीं पे हम इसको एंड कर रहे हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको, थैंक यू।